हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेट 4 लेकर आए हैं। अगर आपने मॉडल पेपर सेट 1, 2, 3 नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके बायोलॉजी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। उस प्लेलिस्ट से आप बैक का क्लास जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए इसमें हम लोग 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी है अमाशय। बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो यकृत, इसे हम लोग लीवर भी बोलते हैं, जिसे लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। याद रखिएगा, ठीक है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन, जैसे नर जनन और मादा जनन दो होता है ना, तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो याद रखिएगा रिलैक्सिन। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है। याद रखिएगा अक्सर बायोलॉजी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने पढ़ा भी रखा है, आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया भी था, उसी से एक क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किया जाता है सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ा दिया है, थ्योरी क्लास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बाकी पेड कोर्स में तो कब का पढ़ा दिए हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? आपको पता होगा शरीर का नियंत्रण का तापक्रम, हमारा टेम्परेचर को कौन नियंत्रण करता है? आपको पता होगा हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस पर मैंने 30 मिनट का एक सेशन यूट्यूब पे अपलोड है, आप लोग जाकर उसको देख लेना, है ना। हाइपोथैलेमस के वजह से ही हम लोगों को प्यार मोहब्बत होती है, पता है ना। इसी की वजह से हमें गर्मी लगती है, इसी की वजह से हमको भूख लगता है, इसी की वजह से सब कुछ होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये लड़के में ज़्यादा होता है ना, इसलिए लड़का लोगों को प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोथैलेमस बढ़ेगा तो समझ रहे हो ना क्या होगा। चलिए विस्तार से देखने के लिए वीडियो है, सेशन अपलोड है, सेक्सुअल एक्टिविटी भी होता है, समझ गए ना। तो पूरा वीडियो देख लीजिए, हाइपोथैलेमस का एक वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जो लोग भी पेड कोर्स को लेना चाहते हैं, आखिरी मौका आप लोगों के लिए आया है। जिनको भी इच्छा है पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2023, आपकी सफलता हमारी पहचान है। कल से नया बैच शुरू हो रहा है, बिल्कुल कल से ही शुरू हो जाएगा। जिसको ज्वाइन करना है 1-2 दिनों के अंदर में कर लीजिए। पारा मेडिकल सफलता बैच 2023 कोर्स फीचर है, इसमें आपको प्रतिदिन डेली लाइव क्लास 1.5 घंटे का मिलेगा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट पेड कोर्स में, उनसे पूछ भी सकते हो। प्रतिदिन इसमें आपको 1.5 घंटे का लाइव क्लास, अगर आप लाइव क्लास छूट जाता है तो उसको बाद में देख सकते हैं। प्रीवाइस 10 ईयर्स क्वेश्चन मिलेगा आपको, डेली DPP सीट मिलेगा, कंप्लीट PDF नोट्स मिलेगा, मतलब थ्योरी का भी PDF मिलेगा और ऑब्जेक्टिव का भी PDF मिलेगा, दोनों PDF मिलेगा। टॉप फैकल्टीज होंगे, सभी विषयों के लिए अलग अलग टीचर की सुविधा, कॉन्सेप्ट का भी PDF रहेगा, प्लस में 3000 MCQ, वैलिडिटी है लाइफ टाइम एक्सेस, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं करवा देते। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा राठौर एजुकेशन पॉइंट, और उसी ऐप से आप लोग कोर्स को खरीद सकते हैं। जिनको कोर्स खरीदने नहीं आता है, किसी दूसरे से पेमेंट करवानी है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप लोग कोर्स को बाई कर सकते हैं। इस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कर देंगे, या अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, इंक्वायरी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? पारा मेडिकल में पूछा हुआ प्रश्न है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कुटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया, गुदा, दवार, बताइए। तो आपको पता होगा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा कुटपाद। देख लो भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अभी लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दो, ये आप ही का चैनल है, आप लोगों को खराब नहीं लगता? ये आप ही का परिवार है, मैं तो सिर्फ इस पे पढ़ाता हूँ, ये आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही का परिवार है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नहीं किए हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। ये 15 क्वेश्चन जो करवा रहे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पारामेडिकल वालों के लिए। इसी प्रकार का प्रश्न बायोलॉजी से अक्सर पूछे जा रहे हैं आपके परीक्षा में। बताइए बाबू, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था तो बताया था टाइलिन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। देखिए थोड़ा सा समझना, मतलब क्या कह रहा है बाबू, जो हम लोग सांस को श्वसन ग्रहण करते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो हम लोग ग्रहण करते हैं क्या, आपको पता होगा, हम लोग ग्रहण करते हैं फिर छोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसको कहते हैं हम लोग स्वच्छावास, है ना, स्वच्छावास, याद रखिएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछते रहता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का, याद रखिएगा, ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न क्या है, समझ लेना है थोड़ा सा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने बताया भी आपको। प्रश्न समझिएगा, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में, यहाँ पर पौधे की बात की जा रही है, पौधे में ऑक्सीजन जो होता है, जो पौधा होता है उसमें ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है, बाहरी वातावरण से। बताइए, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। इसका सही जवाब विसरण हो जाएगा। विसरण मैंने पढ़ा रखा भी है, क्या है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? काफी इंपॉर्टेंट है भाई, बताओ। श्वसन प्रश्न है हमारा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? बताइए, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? चलिए बिल्कुल सही बता रहे हैं, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है वह विघटन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, समझिएगा बाबू थोड़ा सा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को, जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसको गर्म करने पर वे रासायनिक रूप से विघटित हो जाते हैं, याद रखिएगा, विघटन हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग ताप विघटन भी कहते हैं, ताप विघटन कहते हैं, समझे। देखिए मैंने कहा आपको, प्रश्न था हमारा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन। समझिएगा, श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थ होता है ना, वो परिणति जो होता है वो विघटन कहलाती है। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ये कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थों को गर्म जब हम लोग करते हैं तो वह रासायनिक रूप से विघटित होकर ताप विघटन कहलाता है, ताप विघटन कहते हैं उसी को हम लोग। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए बताइएगा, मोस्ट वीवीआई प्रश्न कितने बार ये प्रश्न पूछ चुका है? बताइए। प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा भाग है? बताइए, कौन सा रूप है, कौन सा रूप है, मुख्य रूप से कौन सा है? सही हो जाएगा आपका, बताइए। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सुक्रोज, याद रखिएगा, सुक्रोज। चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, जो स्वस्थ मनुष्य है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, फिट है, उसका रक्तचाप कितना होगा? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बिल्कुल सही बता रहे, वेरी गुड। चलिए 120 से 80 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, 120 mm से लेकर 180 mm तक होता है, ठीक है। जब आप डॉक्टर को लिखते हो देखते होंगे तो डॉक्टर ऐसे लिखता है, देखो, डॉक्टर 120 लिखेगा और जैसे आपको 25 हो रहा है तो 25 लिख देगा, जैसे 120 हो रहा है और mm को ये जैसे 40 हो रहा है तो 40 लिख देगा। तो इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है, आपका कितना है, ये डॉक्टर इसी प्रकार से लिखेगा, आप लोग अक्सर देखते होंगे, ठीक है। हाँ, आप कोर्स में ज्वाइन हो गए हो, आपको कोर्स में ज्वाइन कर दिए, अभी क्लास ले रहे हैं, बोलो जल्दी। अच्छा, नोट्स कल बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, क्लास में सब कुछ बताएंगे। हम पढ़ाते हैं तो आपको लिखना होगा, सब लिखवाते हैं, नोट्स बनवाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, आपको 1% दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कल बताते हैं आप लोगों को। देखो, पेड कोर्स में सभी स्टूडेंट बिहार का नंबर 1 है भाई, यहाँ पर आपको 1% कोई दिक्कत नहीं होगी। 24 आवर्स आपकी सपोर्ट में हम हैं, कभी भी, दिन रात सुबह दोपहर कभी भी कॉल कर सकते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, बताइए, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है?
बताइए सही हो जाएगा ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर मैंने पढ़ा भी रखा है मानव मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। बताइए मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। बताइए ये हो जाएगा हमारे सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ज्ञानेंद्रिय पाली। याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ये तो सबको पढ़ाई ही है ना। चलिए मानव मस्तिष्क जो हमने यूट्यूब पे आपको 45 मिनट का जो सेशन दिया था उसमें मैंने ये सब कुछ बताया। हाइपोथैलेमस हो, सेरिब्रम हो, स्पाइनल कार्ड हो। चलिए स्पाइनल कार्ड को भी सेकंड मेमोरी बोलते हैं इसको, है ना। सेकंड ब्रेन बोलते हैं, सॉरी सेकंड ब्रेन बोलते हैं। जब आपका ब्रेन बिजी होता है तो ये स्पाइनल कार्ड ही काम करता है। जैसे अचानक से झटका लगता है तो ये स्पाइनल कार्ड ही करवाता है, ठीक है। सेरिब्रम भी पढ़ा रखे, हाइपोथैलेमस भी आपको पता है, सेरिबेलम भी आपको पता है। सेरिब्रम क्या होता है बाबू? मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है, सबको याददाश्त इसी में रहता है। हाइपोथैलेमस की वजह से ही प्यार मोहब्बत जगता है, समझ गए ना। आशिकी का भूत सवार होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, सब कुछ इसी में आपका आता है। भूख प्यास सब इसी से लगता है, टेम्परेचर। और लड़का लोगों को हाइपोथैलेमस को ज्यादा ही रहता है। ये कब बढ़ता है? हाइपोथैलेमस 7 से 8 सेकंड में बढ़ जाता है बाबू। इसलिए साधु संत लोग जो होते हैं ना वो लहसुन प्याज कम खाते हैं, कहा कि लहसुन और प्याज से ही हाइपोथैलेमस अधिक बढ़ता है। और सेरिबेलम भी आपको पता है, इसको सेरिबेलम पढ़ाए हैं आप लोगों को तो बताए हैं, है ना। ये हमारा मस्तिष्क का ही एक भाग होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है हमारा सेरिब्रम, ठीक है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहीं से सब कुछ होता है। तो चलिए मानव मस्तिष्क, मैंने ये चारों टॉपिक्स को यूट्यूब पर भी पढ़ा दिया। आप लोग जाके उस सेशन को देख लीजिएगा। बायोलॉजी का थ्योरी सेक्शन 2 होगा, ठीक है, उस पर लिखा होगा लेक्चर 2। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अभी मैं अपना इंटरनेट ओपन कर लेता हूं, अभी फ्लाइट मोड में होगा। देखो मैं अपना इंटरनेट को ओपन कर लिया हूं। अब आपको ले चलता हूं यूट्यूब पे और दिखा देता हूं किस प्रकार से आप लोगों को क्लास करना है, ठीक है। किस प्रकार से, देखो मैंने ऐप ओपन कर लिया है। यहाँ पर आके आपको सर्च कर लेना है राठौर एजुकेशन पॉइंट, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास पहला चैनल आ जाएगा। सबसे पहले प्यार देना है। प्यार देना मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैंने भी कर दिया है, आप भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है ना। इस प्लेलिस्ट में चले आना है। जो भी क्लास का थ्योरी क्लास करना है सब कुछ इसमें आपका है। और यहाँ पर ऊपर में ही आपको दिखा रहा होगा थ्योरी क्लास बायोलॉजी का, इस पर क्लिक करना है। और अभी 2 क्लासेस हुए हैं, दोनों क्लास आप कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा दिल कौन तोड़ता है, लड़का या लड़की? सेक्सुअल फीलिंग, भूख प्यास, सबसे ज्यादा दिल कौन तोड़ता है? सब कुछ इसमें हाइपोथैलेमस के बारे में विस्तार से 28 मिनट देखिए। फिर ये सेकंड लेक्चर है आपका, लेक्चर 2 लिखा हुआ भी है। इसमें आपको पूरा सेरिबेलम, मानव मस्तिष्क के बारे में तीनों बताए हैं। मध्य मस्तिष्क, आपका जो 3 गो मस्तिष्क है, 3 जो भाग होता है वो तीनों भाग के बारे में इसमें विस्तार से मैंने पढ़ाया है। तो ये दोनों सेशन को कर लोगे तो बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगा। इसी प्रकार से मैथ का यहाँ पे आपको दिख जाएगा, साइंस का दिख जाएगा। मॉडल पेपर है साइंस का, दोनों मॉडल पेपर को कर लेना है। जो यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, जो पेड कोर्स पढ़ेंगे उनको तो फायदा ही फायदा है, मजा है। वहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा, टेस्ट भी दे सकते हैं, डॉट सेशन भी रहेगा। वहां पे आप लाइव क्लास प्रतिदिन 1.5 घंटे करेंगे हमारे ऐप पर। तो जो ऐप पर करना चाहते हैं ऐप पे करिए, और जिन्हें अभी पैसे की थोड़ी दिक्कत है तो आगे जो बैच आएगा उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। तब तक आप लोग यूट्यूब पे ही पढ़िए, ठीक है। सामान्य ज्ञान का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रिवीजन क्लास, हिंदी व्याकरण का थ्योरी क्लास, अंग्रेजी का थ्योरी क्लास, जीके का थ्योरी क्लास। देख लीजिए मैंने जीके का काफी ज्यादा थ्योरी क्लास आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया है। ये सब कुछ देख लीजिए, और इस पे लिखा हुआ भी है, देखिए यहाँ पे थ्योरी 1, थ्योरी 2, थ्योरी 3, 4, 5, 6, 7, 8 देख लीजिए। कुल 8 सेशन मैंने बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दिया है। 8 सेशन मैंने यूट्यूब पर जीके का थ्योरी क्लास का बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया है। तो आप इस क्लास को भी कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपको जो भी आपको कोर्स खरीदने नहीं आ रहा है तो यहाँ आपकी हेल्प भी हो जाएगी। देख लिए कैसे कोर्स को खरीदना है, ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहता है। लाइव क्लास आपका प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से चलता है ना, 7:30 बजे से प्रतिदिन आपका चलता है।
तो प्रतिदिन क्लास करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी चैनल्स है हमारे, जैसे चैनल हो गए राठौर स्टडी पॉइंट, ये 12th का चैनल है, ये 10th का है। तो बहुत सारे सभी परीक्षाओं की तैयारी होती है। और जो लोग ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को भी एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर में आकर, ठीक है। इस पे टेस्ट बिल्कुल फ्री दे पाएंगे। ऑल स्टूडेंट जो कोर्स को खरीदे हैं वो भी, और जो नहीं खरीदे हैं वो भी दे पाएंगे। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप 3000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिएगा अगर डाउनलोड नहीं किए प्ले स्टोर से आके, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।